हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब लोग ठीक होंगे। तो देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन के ऊपर कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल्स से समझते हैं कि आखिर इसमें हमें करना क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आखिर हम लोग मेंटेन कैसे करते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन आप सब लोग को दिख पा रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। कहा गया कि समटाइम्स अ फ्यू ओमिशन, ओमिशन ऑलरेडी आप जानते हो, ओमिशन छूट जाना, और errors in a recording of transactions or preparation of the summary statement are found after the final accounts have been prepared and the profit distributed among the partners। कुछ ऐसा एडजस्टमेंट्स हो सकता है जो आपसे ओमिशन हो चुका है, छूट गया है, आपने किया ही नहीं, या फिर एरर्स हो गया, करना था डेबिट कर दिए क्रेडिट, अकाउंटिंग में गलती कर दी। और ये कब पता चलता है? आप फाइनल अकाउंट बना चुके हो उसके बाद आपको पता चलता है, यानी फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर कर चुके हो उसके बाद आपको पता चलता है कि हमसे मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे ताकि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो जाए? अब इसके रिगार्डिंग में क्या क्या हो सकता है, इसको एक एक पॉइंट को आपको समझना है। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मिस्टेक आप कर सकते हो। देखिए पहला पॉइंट, द ओमिशन मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ। ओके, क्या क्या ओमिशन हो सकता है उसके बारे में आप समझिए। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो सकता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, एग्रीमेंट में था बट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। आप प्रॉफिट बांट दिए, बांटने के बाद सब कुछ बना लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिए, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिए, और फिर जाके पता चलता है अरे हम लोग तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। तो क्या ये सही है, सही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था? नहीं हुआ था। तो उसे हम रीएडजस्टमेंट कैसे करेंगे, कौन सा ऐसा जेनेटिव पास करेंगे जिससे अकाउंट्स उन लोग का सेटल हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। टॉपिक ही देख लो, पास्ट एडजस्टमेंट मतलब अकाउंट हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, बैलेंस शीट तक पूरा बन चुका है, फिर जाके मुझे कुछ गलतियां पता चल रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होने में कुछ मिस्टेक हो चुका है, उसको कैसे हम सही करें। तो जैसे आपको कह रहा है क्या ओमिशन हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ऑलरेडी आप लोग बहुत सारा ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में करते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में मुझे और कुछ बोलने की जरूरत है। सेकंड नंबर पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मे भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने चार्ज नहीं किया, ये भी हो सकता है। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट है ना, जो नहीं चार्ज नहीं किए। पार्टनर्स की सैलरी हो सकती है, पार्टनर्स का कमीशन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से यानी सिंपल सा समझिए कि पार्टनर्स लोग के बीच में कोई एग्रीमेंट था, पार्टनर्स लोग के बीच में कोई एग्रीमेंट था, लेकिन आपने उसे बिना डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए, बिना उसको चार्जिंग किए हुए आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह का अगर मिस्टेक हो चुका है तो उसे आप कैसे एडजस्ट करिएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो आई होप सो कि आप लोग यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं इसी तरह से, यानी कि देखिए समझिए कि कोई ऐसा है ना एंट्री है जो कि मिस्टेक हो चुका है। देखिए, दीज एडजस्टमेंट कैन बी डन बाय टू वेज। अब इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो आप ऑलरेडी जानिए, इसको करने का दो हमारा वे होता है। नंबर वन वे जो हमारा है वो आप देख पा रहे होंगे कि थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और सेकेंड हमारा जो वे है वो आप देख पा रहे होंगे डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न पार्टनर। मतलब सिंपल सा आप समझिए, ठीक है, ज्यादा पैनिक मत होइए। मतलब एक ही चीज समझिए, आपके पास दो ऑप्शंस है, चाहो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करके करो, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके थ्रू करेंगे। ओके, या फिर डायरेक्टली आप कैपिटल अकाउंट के साथ भी एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, डायरेक्टली
पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसके थ्रू भी एडजस्टमेंट हो सकता है। यानी यानी ये हमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा पहले वाले ऑप्शंस में, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। हम फर्स्ट मेथड से करते हैं, दो मेथड है हमारे पास, दो मेथड के थ्रू कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों मेथड हम लोग इसमें सीखेंगे। यानी या तो आप थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करके करो, या फिर दूसरा अल्टरनेटिव हमारे पास ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न पार्टनर। मतलब ये कि जिस पार्टनर के साथ गलत हुआ है, जिस पार्टनर्स को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, जिस पार्टनर्स को आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, जिस पार्टनर्स को आपने सैलरी नहीं दिया, जिस पार्टनर्स को आपने कमीशन नहीं दिया, जिस पार्टनर को आपने सैलरी नहीं दिया, ये सब जिस पार्टनर से भी रिलेटेड है, उस पार्टनर के लिए ही आपको सिर्फ आपस में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इसलिए सेकेंड नंबर मेथड जो आपसे कहा गया है, डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न पार्टनर्स। ओके, तो वही मैंने आपको कहा कि कितने तरह के मेथड है पास्ट एडजस्टमेंट को सही करने की, दो मेथड है, आई होप सो 2 मेथड्स। ये दोनों मेथड हम कैसे करेंगे इन डिटेल्स हम लोग आगे सीखने वाले हैं। और अभी आप ये क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास कितने मेथड, दो मेथड, एक कौन सा, थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और सेकेंड को डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न पार्टनर। अब एक एक करके हम लोग डिटेल्स में चलिए देखते हैं। जैसे किसी भी केस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल को समझते चलना है। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं और उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कुछ एरर्स होगा, और उस एरर्स के बाद उसको हमें कैसे दोनों मेथड से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू भी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी, इन दोनों के साथ आप कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हो, वो चीज हम लोग सीखेंगे। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा एग्जांपल जो अभी क्रिएट कर रहे हैं उसे आप लोग थोड़ा ठीक से ध्यान से देखिए, और उम्मीद करूंगा कि आपका ये एग्जांपल के थ्रू जो कॉन्सेप्ट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आपके पास, वो आप लोगों को आ जाएगा। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा एग्जांपल को ठीक से देखिए। देखिए, सलमान एंड शाहरुख आर इक्वल पार्टनर्स। सलमान एंड शाहरुख आर इक्वल पार्टनर्स। दोनों कौन है, पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। दोनों कौन है, पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। क्लियर। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1st April 2019 were rupees 50,000 and rupees 1 lakh respectively. सलमान का कैपिटल कितना, 50,000। शाहरुख का कैपिटल कितना, 1 लाख। किस डेट को, 1st April 2019 को। ओके, ये पैराग्राफ क्लियर होगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी समझ गए। सलमान एंड शाहरुख, देखते चलिए केस, देखते चलिए क्या एग्जांपल क्रिएट हो रहा है, उसके बेसिस पर आप समझ पाओगे। कॉन्सेंट्रेट करिए, दोनों पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिमाग में सेट हुआ, इक्वल। उन दोनों का 1 अप्रैल 2019 को कितना था कैपिटल, तो सलमान को कितना था, सलमान का 50,000 और शाहरुख का कितना, 1 लाख। डाटा माइंड में सेट करते चलिए, ये नहीं कि बाद में आगे फिर इसको रीड आउट करिएगा, नहीं, यहां तक आप लोग का क्लियर होगा। अब चलिए आगे देखते हैं क्या इन लोग के बीच में एग्रीमेंट था। After the accounts for the financial year ending 31st March 2020 have been prepared, it is discovered that interest at the rate of the 6% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to partners capital account before distribution of profit. जब उन लोगों ने अपना फाइनल अकाउंट बना लिया, ट्रेडिंग बना चुका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुका, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर चुका होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना चुका होगा, और बैलेंस शीट बनाकर अपना बैलेंस शीट भी टैली कर चुका है। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन था 6% पर एनम के हिसाब से, वो तो हमने चार्ज ही नहीं किया, मतलब पार्टनर्स लोग को मिला ही नहीं। यानी बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए हम आगे बढ़ गए।
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब जरा दिमाग लगाइए, खुद सोचिए दिमाग में प्रॉब्लम क्या हुआ होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करने की वजह से। सोचिए दिमाग पर जोर दीजिए क्या हुआ होगा अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया तो फॉर्म में हुआ क्या होगा। पहले ये सोचिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण सलमान और शाहरुख इन लोगों को कितना कितना इंटरेस्ट के पोर्शन में अमाउंट मिलना चाहिए था। 50,000 रुपीज सलमान का है, 1 लाख रुपीज शाहरुख का है। अगर इन दोनों के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 6% पर एनम के हिसाब से, तो एक का इंटरेस्ट बनेगा 3,000 और दूसरे का इंटरेस्ट पड़ेगा 6,000। मतलब टोटल 6 + 3 9,000 रुपीज का हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड चार्ज करते हो चार्ज नहीं किए होंगे। अब बिना ये 9,000 चार्ज किए हुए, ये 9,000 देखिए 9,000 इन दोनों का हिस्सा कितना कितना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। एक को मिलता 3,000, इसको सलमान को, और शाहरुख को कितना मिलता 6,000। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने 9,000 ये जो रुपीज है इसको बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पोर्शन के कारण जो करना चाहिए था डेबिट, जो कि 3,000 एक को मिलता और 6,000 एक को मिलता, आपने इस 9,000 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयरिंग रेशियो इन लोगों के बीच में था उस रेशियो में इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। आप ही दिमाग पर लगाओ, दिमाग को थोड़ा लॉजिकल है, दिमाग पे लगाइए। आप अगर 3,000 और 6,000 9,000 अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड अगर चार्ज नहीं करते हो तो उतना से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट अगर बढ़ जाएगा तो वो किस रेशियो में उन लोग के बीच में बटा हुआ होगा, तो उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बीच में बटा होगा। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोग के बीच में है क्या, इक्वल। मतलब क्या, हाँ, बिल्कुल। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किए होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है वो बढ़ गया होगा। लेकिन वो फाइनली किन लोग के बीच में मिला होगा, पार्टनर्स लोग के बीच में ही मिला होगा, मतलब सलमान और शाहरुख के बीच में ही मिला होगा। लेकिन उन लोग के बीच में जो मिला होगा वो किस रेशियो में मिला होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिला होगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इन लोगों का, इक्वल। मतलब क्या, वो 9,000 में 4,500 और 4,500 दोनों को मिला होगा, जो कि गलत है। 9,000 को लेकर मैं फोकसिंग कर रहा हूं, दिमाग पर जोर दीजिए, ठीक से सोचिए, थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक से सोचिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों का 9,000 रुपीज हो रही है। 9,000 में 3,000 और 6,000 मिलना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन ये 9,000 रुपीज प्रॉफिट के रूप में इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो दोनों को मिला होगा, एक को मिला होगा 4,500, दूसरे को मिला होगा भी 4,500। आप देखिए सलमान को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण सिर्फ 3,000 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन ये एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको मिल गया 4,500, लेकिन 1,500 रुपया इसको ज्यादा मिल चुका होगा। सलमान को शाहरुख को मिलना चाहिए था कितना, 6,000, लेकिन इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में के हिसाब से कितना मिला होगा, 4,500, जो कि 1,500 रुपए इसको कम मिला है। मतलब फाइनली समझिए, फाइनली कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ा होगा। आपको दो मेथड है इसको सॉल्व करने का, एक कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करके, और दूसरा डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट। ये मैंने अभी जस्ट डाटा को एनालाइज किया। चलिए फिर अब कैलकुलेशन करके देखते हैं इसका। देखिए इन दिस केस the interest on capital not credited to the partners capital account work out to be rupees 3,000। फोकस करिए, rupees 3,000, जैसा अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था सब लोगों को कि ये 3,000 रुपया, गौर कर पा रहे होंगे आप सब लोग, 3,000 रुपया देखिए 3,000 इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि किसका, सलमान के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता 3,000 रुपया एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग, देखिए 50,000 का 6% से, ओके, ये सलमान के लिए। और 6,000 रुपया ये हो गया शाहरुख के लिए, ये भी क्रेडिट हुआ किसके, शाहरुख का कैपिटल। ड्यूली यहाँ पर बोला क्या, कैपिटल बीन ड्यूली प्रोवाइडेड द फॉर्म्स प्रॉफिट वुड हैव रिड्यूस्ड बाय रुपीज 9,000। अगर ये दोनों चार्ज किया जाता पार्टनरशिप फॉर्म में, अगर ये दोनों चीज चार्ज किया जाता पार्टनरशिप फॉर्म में, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता कितना से, 9,000 रुपीज से। क्लियर, जो अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा था, 9,000 रुपीज से क्या होता, रिड्यूस हो जाता। क्यों, आप याद करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2 बोलकर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट तो घटता ही है ना जी। अगर आप ये चार्ज करते 3,000 और 6,000 9,000 रुपए से रिड्यूस हो जाता, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। क्लियर होगा यहाँ तक पॉइंट।
बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग पर जोर डालो, एग्जाम्पल को समझो, एग्जाम्पल को समझो, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक से ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ध्यान नहीं दीजिएगा प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। ओके, आप अगर चाहते हो कि 100% लाना तो ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। चाहते हो बोर्ड टॉप करना तो भी ध्यान देना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ही आप बेस्ट हो सकते हो। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा, 3000 किसको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, सलमान, और शाहरुख को कितना मिलता, 6000, किसके रिगार्डिंग में, शाहरुख को 6000 रुपया मिलता, बट मिला नहीं, तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, रिड्यूस होना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट 9000 रुपीज से बढ़ गया हो, देखिए क्या हुआ। ओके, बाय दिस ओमिशन, क्योंकि बिल्कुल बात है कि ओमिशन हो गया, छूट गया, द होल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट as per the profit and loss without adjustment rupees 9000 has been distributed among the partners in their profit sharing ratio and amounts of interest on capital have not been credited to their capital account। इसके वजह से पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन 9000 रुपीज होगा इन लोगों के बीच में बट गया होगा, किस रेशियो में बट गया होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गया होगा। ओके, क्लियर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू अगर इसको हमको पास एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना है तो उसको कैसे करिएगा, आप ध्यान दीजिए। अमाउंट आपको लोग के माइंड में होगा, 3000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वजह से किसके अकाउंट में, सलमान, शाहरुख के अकाउंट में 6000, 9000 रुपए इन लोगों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के रेशियो में इन लोगों के बीच में बढ़ चुका होगा, तो हम कौन सा एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग पर जोर डालिए, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है तो उस दिमाग को सही वे में सही डायरेक्शन में यूज करिए, इधर उधर की बातें पहले निकालिए दिमाग से और सोचिए क्वेश्चन को लेकर। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो, बाहर की चीजों को बाहर निकालो पहले। थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हमें क्या करना है, अकाउंटिंग पास करना है। कैसे करें, माइंड में आ रहा होगा, सोच रहे हो, कितने लोग तो माइंड में जनरेटिव कर लिए होंगे, कुछ लोग कंफ्यूज होकर पड़ा होगा, क्या करें, कैसे ही करें, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। देखिए जैसा आप देख पा रहे होगे 9000 रुपीज उन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वजह से नहीं मिला, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है क्या, अब ये मत कहना कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 9000 कर देते हैं और टू बोलकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू बोलकर पार्टनर्स कैपिटल चार्ज कर देते हैं सबको, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने नॉमिनल नेचर का जितना भी अकाउंट है उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, आप अपना ट्रेडिंग क्लोज कर चुके हो, पीएल क्लोज कर चुके हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुका है, ओके, फाइनल अकाउंट तक बन चुका है, बैलेंस शीट टैली हो चुका है, तो इसको हमें एडजस्ट ही करने पड़ेंगे। तो इसका दो ही मेथड है, या तो आप थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करो या फिर डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट करो। तो देखिए 9000 इन दोनों को मिलना चाहिए था, चलो ठीक है 9000 रुपीज इन लोगों को, लेकिन एक को मिलना चाहिए था 3000, दूसरे को मिलना चाहिए 6000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 9000, टू बोलकर सलमान कैपिटल 3000, टू बोलकर शाहरुख कैपिटल कितना 6000। ये देखिए इन दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना छूट गया था। और एक चीज याद रखिए, बैलेंस शीट में जो लेजर बैलेंस आता है या तो पर्सनल अकाउंट का या फिर रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का जो भी होता है लेजर ऑलरेडी क्लोज हो चुका होता है। आप लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स याद होगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ही करते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 9000, इन दोनों को देखिए 3000 रुपया टू बोल का सलमान कैपिटल अकाउंट में 3000 और शाहरुख अकाउंट के कैपिटल में कितना 6000।
ओके, ये एंट्री क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलकर चार्ज हो गया। अब एक चीज समझिए, ये 9,000 रुपीज जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, और कोई एरर्स तो इस क्वेश्चन में है नहीं, सैलरी, कमीशन, ऐसा कोई एरर्स तो मैंने आपको दिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसा कोई भी नहीं दिया, मतलब एक ही एग्जांपल है। तो बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का अकाउंट का अगर डेबिट साइड अगर बैलेंस शो कर रहा है, अभी अब डेबिट साइड अगर शो कर रहा है, तो डेबिट साइड शो करने का मतलब है कि लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का लॉस बैलेंस। अब ये जो भी लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, पार्टनर्स लोग के बीच में उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। तो देखिए, सलमान कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया, क्योंकि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 9,000 को आप इक्वल बांट दीजिए, तो इसको 4,500, शाहरुख का कैपिटल अकाउंट को भी 4,500, और 2 बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 9,000, मतलब फाइनली देखो 1,500 रुपए का, मैंने याद होगा मैंने जब एक्सप्लेन कर रहा था जिस समय, उस समय मैंने कहा था क्या 1,500 रुपया ज्यादा मिल गया है सलमान को और 1,500 रुपया कम मिला है शाहरुख को। अल्टीमेटली देखो कैपिटल में एडजस्टमेंट हो चुका है। कैसे हुआ है देखो, आपने पहला जर्नल एंट्री में सलमान को आपने कितना से क्रेडिट किया, 3,000 से। दूसरा एडजस्टमेंट देखो, डेबिट कितना से किया, 4,500 से। अल्टीमेटली देखो सलमान को डेबिट ज्यादा करना पड़ा, कितना से, 1,500 रुपया से। देखो एक बार क्रेडिट करो 3,000 से उसके कैपिटल को बढ़ा रहे हो, फिर 4,500 क्या करो, घटा रहे हो। तो अल्टीमेटली देखो 1,500 रुपया से उसको घटाए ना, मैंने कहा था ना कि 1,500 रुपया उसको ज्यादा मिल गया है। अब शाहरुख को देखो, शाहरुख को 6,000 रुपया से आपकी वो क्रेडिट, डेबिट कर रहे हो 4,500, अल्टीमेटली शाहरुख को कितने से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए, 1,500। यही है डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट, जो अगला मेथड में हम लोग सीखेंगे। ये डाटा को ध्यान में रखो, 1,500। और 2 बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि लॉस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और हम बनाना आपको डिटेल्स में बताएंगे। अभी फिलहाल आप एंट्री देखें, नॉर्मली नहीं मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में, तो 2 बोलकर आप उन लोगों को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस हम ले तो नहीं जा सकते। अब ये जितना भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, मे बी लॉस भी हो सकता है, मे बी प्रॉफिट भी निकल सकता है, ठीक है। तो जो भी निकलेगा वो पार्टनर्स लोग के बीच में उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसका जो है ना एडजस्टमेंट हो जाएगा, यानी कैपिटल के ऊपर फाइनली उसका इफेक्ट जो पड़ना चाहिए था, जो करेक्ट डाटा आना चाहिए था, वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके, तो ये था थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब माइंड में एक और एग्जांपल क्रिएट करके आपको मैं बता देता हूँ। यहीं पर आपके माइंड में चला होगा, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया होता तो क्या करते, चलना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वजह से कैपिटल उस पार्टनर्स लोग का क्या होता है, कमता है, यानी घटता है। तो उस सिचुएशन में जहां पर आपने सलमान के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर किया है क्रेडिट, तो सलमान का कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट, शाहरुख का भी कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट। अगर दोनों ड्राइंग किया होता उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज करते होते तो 2 बोलकर हो जाता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम अगर 2 करके कर रहे हैं, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो है ना प्रॉफिट हो चुका बैलेंस क्रेडिट है। अब यहाँ जहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को किया है क्रेडिट, उस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाता है डेबिट, और 2 बोलकर सलमान कैपिटल अकाउंट, 2 बोलकर शाहरुख का। इन विच रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको समझे होंगे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। कौन से मेथड से, थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाइए, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी अगर कंफ्यूजन कुछ होता है तो चिंता ना करिए, लेकिन बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिए ठीक से। ओके, ये था थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर फिर अगर एडजस्ट करना चाहे तो आप कैसे कर पाओगे। चलो दूसरा वे देखते हैं, डायरेक्टली इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हो क्या, नहीं, जो भी इफेक्ट हुआ है यार, किसी पार्टनर को या तो ज्यादा मिल गया होगा या किसी को कम मिल गया होगा, हिसाब तो ओमिशन हो गया, छूट गया, इफेक्ट तो कैपिटल पे ही पड़ा होगा। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए होंगे तो फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट तो मिला तो पार्टनर्स लोग के बीच, पार्टनर्स लोग को ही मिला होगा ना, तो फाइनली कैपिटल पर ही तो इफेक्ट पड़ा होगा ना। तो हम डायरेक्टली इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। उसको आप कैसे कर सकते हैं तो देखिए, फॉर डायरेक्ट एडजस्टमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट स्टेटमेंट टू ascertain the
net effect of omission on partners capital accounts will be worked out as follows and then the adjustment interest can be recorded. मतलब पहले हमें नेट इफेक्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नेट इफेक्ट कितना हुआ, कितना स्टार्टिंग से मैं नेट इफेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। 1500 क्या हुआ है, सलमान को ज्यादा मिल गया है और 1500 शाहरुख को कम मिला है। नेट इफेक्ट वही डाटा है। आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो आइए एक चार्ट को देखिए और उस टेबलर फॉर्मेट में स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए पहले इस टेबल की तरह रेडी करिएगा और इस तरह का टेबल रेडी कर पहले एक फाइनल इफेक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे, किसको एक्सेस मिला, किसको शॉर्ट मिला, ये डाटा पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे देख लीजिए, 2 कॉलम, अगर 3 पार्टनर होगा 3 कॉलम बनेगा, ठीक है, सिंपल सा है। एक कॉलम मेरा सलमान, दूसरा कॉलम मेरा शाहरुख। ओके, तो आइए सलमान एंड शाहरुख ध्यान दीजिए। पहला में देखिए, अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वजह से कितना अमाउंट क्रेडिट करना चाहिए था सलमान के कैपिटल में, तो आप देख पा रहे हो कि 3000 रुपीज इसका क्रेडिट ऑलरेडी अमाउंट कैलकुलेट किए थे। और शाहरुख में कितना करना चाहिए था, तो शाहरुख में 6000 रुपया करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो लैंग्वेज देखो, अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण कितना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, तो सलमान को 3000 करना चाहिए था, शाहरुख को 6000 करना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि आपने तो क्रेडिट किया नहीं, तो ये दोनों जो 6000 और 3000 ये दोनों जो है ये क्या इफेक्ट किया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा तो ये जो बटा होगा प्रॉफिट, वो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गया होगा। तो देखिए अमाउंट एक्चुअली क्रेडिट, क्योंकि आप जानते हो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट भी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही होता है। अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ₹9000 डिवाइडेड इक्वली, यानी दोनों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है, इसीलिए दोनों के बीच में जो है इक्वली बटा होगा। इसको मिला होगा क्रेडिट 4500 और इसको मिला होगा 4500। आप गौर करिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितना मिलना चाहिए था। कैपिटल अकाउंट कितना से क्रेडिट होना चाहिए था, 3000 से, बट एक्चुअली में हुआ कितना से, 4500 से। तो बताइए 1500 रुपया ज्यादा क्रेडिट हुआ ना सलमान का, तो 1500 रुपया, इसलिए देखो क्रेडिट 1500 एक्सेस हुआ, यानी कि डिफरेंस 1 और 2 के बीच में नेट इफेक्ट, यानी सलमान का 1500 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हो गया है कैपिटल। शाहरुख का 6000 से क्रेडिट होना चाहिए था, बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपने तो 4500, मतलब क्या 1500 से कम आपने क्रेडिट किया। कोई बात नहीं, जिसको आपने कम क्रेडिट किया उसके कैपिटल अकाउंट को कर दो क्रेडिट, जिसको आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया उसके कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट, अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था डायरेक्टली इन, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ अगर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप कर सकते हैं। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पर भी तो आप इन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, चलिए इसकी एंट्री देख लीजिए। The statement shows that the Salman has got the excess credit of rupees 1500, जैसा मैंने आपको अभी कहा, while the Shahrukh account has been the credited less by rupees of 1500. In order to rectify the error, Salman capital account should be debited and that of the Shahrukh credited with rupees 1500 by passing the following journal entries. सलमान कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 1500 से और 2 बोलकर शाहरुख कैपिटल। तो दो मेथड, चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करके आपको क्वेश्चन जैसे भी, देखो क्वेश्चन एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जो भी होता है कोई भी, तो क्वेश्चन आपको मेंशन किया हो रहता है, कहता है क्या कि डायरेक्टली आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू करें या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करके करें, क्वेश्चन आपको मेंशन कर देगा। तो जिस मेथड से भी आपको कहेगा 2 वे है, या तो
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर हमारे पास जो है डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। वैसे भी मैंने आपको इसमें कोई ऑप्शनल नहीं होता है कि हम कोई एक मेथड कर ले, नहीं, आपको क्वेश्चन ऐसे डिसाइड कर देगा, एक मेंशन कर देगा कि कौन से मेथड से आपको करने हैं, ठीक है, जिस मेथड से भी कहेगा, इसलिए दोनों मेथड आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। सेकंड वाले मेथड के लिए थोड़ा टेबुलर फॉर्मेट में डाटा कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, किस पार्टनर को कितना ज्यादा मिला, यानी कैपिटल अकाउंट कितना क्रेडिटेड हो गया या डेबिटेड हो गया, क्रेडिट भी हो सकता है एक्सेस या डेबिटेड भी हो सकता है, ठीक है। नेट इफेक्ट को हम लोग दिखाएंगे। नेट इफेक्ट दिखाने के बाद आपस कैपिटल में, यानी किसी वो फाइनल इफेक्ट कैपिटल पे ही पड़ा होगा, किसी ने किसी को ज्यादा मिलेगा और किसी को कम मिला होगा, और आपस में एडजस्ट करके फाइनल इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग में, ओके। तो एडजस्टमेंट एंड फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस तो समझ चुके होंगे आप सभी लोग। तो यहीं पर ये टॉपिक एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन को आप लोग एंजॉय किए होंगे, और जाते जाते बस वही बात, जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर करें, लाइक करें या सब्सक्राइब करें, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक बाय बाय, टाटा टू एवरीवन।